कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। श्री माँ कहती हैं, तुम जीवंत देवता हो। कौन है जिसने भगवान के लिए सर्वस्व त्यागा हो। ईश्वर के प्रति शरणागत होने से विधि का विधान खंडित हो जाता है। विधि को अपना लिखा स्वयं ही काटना पड़ता है। सांसारिक सुख की बलवती कामना रखने वाले व्यक्ति को यदि मैं कहूँ कि तुम सब कुछ त्याग दो, तो क्या वह मेरी बात सुनेगा। परंतु यदि कोई भाग्यवान जीव यह समझ गया कि यह जगत माया का खेल है और केवल भगवान ही सत्य है, तो क्या मैं उसकी थोड़ी भी सहायता नहीं करूंगी। संसार में दुखों का क्या कोई अंत है। श्री माँ आगे कहती हैं, विवाह मत करना, संसार में मत पड़ना। विवाह न करने पर तुम्हारी क्या हानि होगी। विवाह नहीं करने से तुम जहाँ भी रहोगे स्वतंत्र रहोगे। भगवान को पुकारे या न पुकारे, जिसने विवाह नहीं किया वह तो अर्धमुक्त हो ही गया। जब भगवान में उसका मन थोड़ा भी जाएगा, उस समय वह तेजी से बढ़ता जाएगा। संसारी लोग भगवान में मन होने पर भी किसी प्रकार उठ नहीं पाते। उनके हाथ पैर सब बंध जाते हैं। इस संसारिक जीवन में है ही क्या, तो भी लोग इसके प्रति बेहद आसक्ति होते हैं। देखो ना, इसमें से कितने लोग बाहर आते हैं और किस तरह उनका मन एवं शक्ति बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या आध्यात्मिक महानता प्राप्त कर सकता है। तुमने केकड़े देखे हैं। केकड़े की माँ बारंबार बिल से बाहर झांकती है और फिर अंदर चली जाती है। वह बारंबार स्वयं को मुक्त करने का प्रयत्न करती है, किंतु असफल होती है। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बिल के अंदर रहने वाले बहुत से बच्चों के प्रति उसकी आसक्ति है। कितना प्रयत्न करती है, किंतु आसक्ति उसके बिल में ही खींच ले आती है। सांसारिक जीवन में डूबे लोगों की यही दशा है। एक बार सन्यासी की माँ ने श्री माँ से अनुरोध किया कि वे उसके पुत्र को सांसारिक जीवन बिताने के लिए कहें। श्री माँ ने उत्तर दिया, सन्यासी की माँ होना बड़े सौभाग्य की बात है। लोग एक पीतल के बर्तन के प्रति भी आसक्ति नहीं छोड़ सकते। फिर संसार त्याग करना क्या सहज बात है। तुम चिंता क्यों करती हो। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी, जिसे माँ तारक कह के बुलाया करते थे, स्वामी शिवानंद जी ने एक युवक को बहुत प्रोत्साहित किया जो कि सन्यास का जीवन ग्रहण करना चाहता था। यह सुनकर श्री माँ ने कहा, ठाकुर के उपदेश के अनुसार त्याग का आदर्श ग्रहण करना कितने सौभाग्य की बात है। तारक ठीक ही कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो संसार में फंसने के पश्चात निकलकर आ सकते हैं। इस लड़के में संकल्प शक्ति है। पता है, एक बार श्री माँ की भक्तिन ने माँ से अनुरोध किया कि वे उसकी कन्या को विवाह करने के लिए आदेश दें। श्री माँ ने उत्तर क्या दिया पता है आपको। श्री माँ ने कहा, सारे जीवन दूसरों की दासता करना, दूसरे की मन संतुष्टि करना, यह क्या कम कष्ट की बात है। यद्यपि अविवाहित रहने में कुछ खतरा है, फिर भी यदि कोई विवाहित जीवन बिताने का इच्छुक नहीं है तो उसे विवश नहीं करना चाहिए और सारा जीवन सांसारिकता में बिताने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिन लड़कियों की पूर्ण त्याग में जीवन बिताने की इच्छा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि जब श्री माँ ने एक शिष्य को भगवा वस्त्र दिया तो किसी ने उनके इस कार्य पर टीका टिप्पणी की। इस पर श्री माँ ने कहा, ये सब देव शिशु हैं, संसार में ये पुष्प जैसे पवित्र रहेंगे। बताओ तो इससे बढ़कर सुख भला क्या है। तुमने स्वयं ही देख लिया है कि सांसारिक जीवन में कितना सुख है। इतने समय तक तुमने मुझसे क्या सीखा। सांसारिक जीवन के प्रति इतना आकर्षण और पशु भाव क्यों। इसमें तुम्हें क्या सुख मिलता है। क्या तुम स्वप्न में भी पवित्र भाव की धारणा नहीं कर सकती। क्या तुम अब भी अपने पति के साथ भाई बहन जैसे नहीं रह सकती। अब भी पशुवत जीवन बिताने की इच्छा क्यों। संसार की इस ज्वाला तो मेरी हड्डी को जला गई है। श्री माँ ने कहा, बापू साधु हो गया है,
अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया। क्या है इस हाड़ मांस के ढांचे में? इस देह में क्या है? किसके लिए इतनी माया? 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तब जलाने के लिए रहेगी ढेर से राख। ढेर से राख छोड़ तो और कुछ नहीं। बापू साधु बन गया है, भगवान के रास्ते गया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आशा करती हूँ आज की प्रस्तुति आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें। आपके शेयर करने से और लाइक का बटन दबाने से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से एक प्रोत्साहन मिलता है और प्रेरणा मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।